46 अफराद जाँ बहक, अमवात की कुल तादाद 985 तक जा पहुंची। 1932 नए केसेस रिपोर्ट, मजमूई तादाद 45,898 हो गई। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, खैबर पख्तूनख्वा में 6,554 और बलूचिस्तान में 2,885 केसेस। इस्लामाबाद में 1,038, गिलगित बल्तिस्तान में 556 और आज़ाद कश्मीर में 133 मरीज ज़ेर इलाज। अब तक 13,101 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 55 रोज बाद ट्रेन सर्विस बहाल। रावलपिंडी से 3 और लाहौर से 1 रेलगाड़ी मुसाफिरों को लेकर रवाना। कराची से पहली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस कुछ देर में पेशावर के लिए रवाना होगी। कोयटा से पेशावर के लिए भी ट्रेन रवाना। ट्रेन पर सफ़र करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए बुकिंग जारी। रिजर्वेशन दफातर बंद हैं। 60% गुंजाइश के बाद बुकिंग बंद कर दी जाएगी। मुसाफिर मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने और साबुन अपने हमरा लाएंगे। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज, शहर शहर बाजार खुल गए। ईद करीब आते ही मार्केटों में सुबह ही से खरीदारों की आमद का सिलसिला जारी। रावलपिंडी में रश के बायस सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया की दुकानदारों और शहरियों को SOPs पर अमल करने की हिदायत भी जारी। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, जुम्मा हफ्ता इतवार को भी कारोबार की इजाज़त दी थी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शॉपिंग प्लाजा के लिए औकात कार का भी ऐलान। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे शॉपिंग प्लाजे में कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। कोई खरीदार मॉल्स में बगैर मास्क के दाखिल नहीं होगा। शॉपिंग मॉल्स के नुमाइंदों की इंतजामिया को कवायद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल की यकीन दहानी। सूबाई हुकूमत ने अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में कारोबार के लिए हुक्मनामा जारी किया है। बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन में 2 जून तक तोसी। सूबाई महकमा दाखिला के मुताबिक पब्लिक, बैनुल इज़लाही, बैन सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। ईद तक दुकानें, मार्केटें सुबह 3 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। ईद के बाद दुकानों के औकात कार सुबह 8 से शाम 6 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स और होटल 24 घंटे टेक अवे, होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे। गाड़ियों में 2 से ज़ायद अफराद के सफ़र करने, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना खुद नोटिस केस की समाअत। चेयरमैन NGMA अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हम पैसे से खेल रहे हैं, लोगों का एहसास नहीं। तशवीश अखराजात से मुतालिक नहीं, सर्विसेज के मयार पर है। मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत, जबकि प्राइवेट से मनफी आता है। कोरोना से जाँ बहक मरीजों की तदफीन, महकमा सेहत सिंध ने नए SOPs जारी कर दिए। 6 मराहिल होंगे। मैयत के जिस्म पर चिस्पा तमाम मशीनों को अस्पताल का अमला निकालेगा। मैयत को प्लास्टिक शीट में लपेटना लाजिम नहीं होगा। गुस्ल और कफन की जिम्मेदारी ज़िले इंतजामिया की होगी, जिसके बाद मैयत को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। SOPs के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, बच्चों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद की मैयत को घर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। अपोजिशन का जो टाइटल है वो उनको पसंद नहीं है। उनके नजदीक सियासत सिर्फ इख्तिदार का नाम है। अपने सवालात जो किए गए उन पे जवाब दें। बजाय जवाब देने के उन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा कर दिया। ये नहीं कि हंसी भी आती है और रोना भी आता है। शहबाज शरीफ को अब मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, नाम ECL में डालने का मामला ज़ेर गौर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की अपोजिशन लीडर पर चढ़ाई, कहा पाकिस्तानी अवाम ने 2018 में शहबाज शरीफ को मुस्तरद कर दिया। शहबाज शरीफ ख़ानदान पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। उनके नज़दीक सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम है। शहजाद अकबर ने एक सबूत दिया, बजाय जवाब देने के शहबाज शरीफ ने इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। वो घबरा कर ऐसी बातें कर रहे हैं, किसी को भी एहतसाब से भागने नहीं देंगे।
अवाम का मसला कोरोना और काबीना का मसला शहबाज शरीफ को ECL में डालना है कि नहीं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का वजीर इत्तलात का शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा ECL पर नाम आटा चीनी चोरों, BRT के 125 अरब के खड्डों, मालम जबा हेलीकॉप्टर केस के मुलजिमों का होना चाहिए। शहजाद अकबर सवालात की बजाय अदालतों में जाकर जवाबात दें, जहां से वो भाग जाते हैं। इमरान साहब और उनके तर्जुमानों का झूठ सुन सुनकर अवाम का सब्र जवाब दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट के कोरोना से मुतालिक फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऐलान। वफाकी काबीना अजलास में सुप्रीम कोर्ट के कोरोना अज़ नोटिस फैसले का जायजा लिया गया। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की अदालती फैसले पर ब्रीफिंग। वफाकी काबीना ने हेल्थ केयर एक्ट के तहत बोर्ड मेंबरान और मेंबर बजट कमेटी तैनाती की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस ब्रीफिंग। कहा चीनी स्कैंडल का फैसला जरूर होगा। चीनी कमीशन की रिपोर्ट ईद से पहले आ सकती है। घंटों में रिकॉर्ड 46 मरीज जाँ बहक हो गए हैं और अमवात की तादाद अब 985 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से रिकॉर्ड 46 मरीज जाँ बहक हुए हैं। अमवात की तादाद 985 हो गई है। 24 घंटों में 1932 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मरीजों की कुल तादाद 45,898 हो गई है। सिंध में 17,947, पंजाब में 16,685, KP में 6,554 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में 1,138, गिलगित बल्तिस्तान में 556 और आज़ाद कश्मीर में 133 मरीज जेर इलाज हैं। अब तक 13,101 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में रेलगाड़ियां चल पड़ी। ट्रेन सर्विस 55 दिन बाद बहाल हुई है। मुख्तलिफ शहरों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। रावलपिंडी से 3 और लाहौर से 1 ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रवाना हो गई है। लॉकडाउन के बाद रेल चल पड़ी है। मुख्तलिफ शहरों से 30 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको आगाह करें कि रावलपिंडी से 3 और लाहौर से 1 ट्रेन मुसाफिरों को लेकर रवाना हो चुकी है और स्टेशन पर सख्त इंतजाम किए गए हैं। सफ़र करने के लिए ऑनलाइन टिकटिंग के जरिए बुकिंग, रिजर्वेशन, दफातर बंद हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे आमिर फारूक से। जी आमिर, ट्रेन सर्विस का अब आगाज़ दोबारा से हो गया है, बहाल कर दिया गया है सर्विस को। कैसे इंतजाम देख रहे हैं और किस हद तक SOPs पर अमल दरामद हो रहा है आमिर? जी बिल्कुल, लॉकडाउन से पहले जो यहाँ हाल था मुसाफिरों का, आज हम देख रहे हैं बिल्कुल बरक्स है। ना मुसाफिरों के अलावा यहाँ पर किसी को आने की इजाज़त है। इसीलिए हमने देखा कि प्लेटफॉर्म पे एक सन्नाटा था, जो एक तवील अरसे बाद लोगों ने देखा होगा कि SOP पर भी अमल हुआ और एक बड़े डिसिप्लिन तरीके से मुसाफिर ट्रेन में पहुंचे। और उससे कबल चूँकि रेलवे हुकाम की तरफ से खासे इंतजाम किए गए थे, इसमें जरासीम, कुछ अद्वियात का स्प्रे था और एक वॉक थ्रू गेट भी लगाया गया है, सैनिटाइजर जिसमें छिड़काव किया जा रहा है। इसके अलावा टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। ट्रेन में आने से पहले मुसाफिरों को 4 चीज़ें लाजमी थी, जिसमें साबुन या सैनिटाइजर, ग्लव्स और मास्क पहनना लाजमी था। एक तौलिया भी उसमें शामिल है। मुसाफिर बहुत खुश थे। कई मुसाफिरों का कहना था कि हम इस लॉकडाउन की वजह से कराची में फंस गए थे। ये ट्रेन सर्विस अगर आज नहीं चलती तो हमें लग नहीं रहा था कि हम ईद अपनों में गुजार सकेंगे। ऐसे अफराद का बहुत ज़रा ताल्लुक जो है पंजाब से और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से था। 468 मुसाफिर आज जो ट्रेन यहाँ से रवाना हुई है और मजमूई तौर पर कराची से रोजाना 11 ट्रेनें जो अंदरूनी मुल्क रवाना होंगी। एक खास बात जो DS रेलवे ने बताई, उन्होंने कहा कि हर ट्रेन में हमने एक आइसोलेशन वार्ड बनाया हुआ है। अगर इत्तफाकन खुदा न खास्ता किसी मुसाफिर की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए अलहदा कमरा आइसोलेशन वार्ड मौजूद है और उसको मुकम्मल इलाज और मालजा उस दौरान सफ़र फराहम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर फारूक, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। अमेरिका में कोरोना वायरस केसेस की तादाद 15,17,000 से तजावुज़ कर गई। एक दिन में मजीद 1500 अफराद की अमवात के साथ हलाक होने वालों की तादाद 93,500 से ज़ायद हो गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना केसेस बढ़ने को एजाज़ करार दे दिया। सिंध हुकूमत ने शॉपिंग मॉल्स खोलने की बाकायदा इजाज़त दे दी। शॉपिंग मॉल्स में सुबह से शाम 5 बजे तक कारोबारी सरगर्मियां होंगी। शॉपिंग मॉल्स में कारोबार के लिए SOPs भी जारी कर दिए गए हैं। 12 साल से कम उम्र और 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद दाखिल नहीं हो सकेंगे। तफसीलात बता रहे हैं वकील राव।
के अहकामात के बाद सिंध भर के शॉपिंग मॉल्स को खुलने की इजाज़त मिल गई। सूबाई महकमा दाखिला ने इजाज़त का तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शॉपिंग मॉल खोलना SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होगा। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे शॉपिंग प्लाजा में कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। शॉपिंग मॉल में मौजूद ब्यूटी पार्लर और सलून के साथ प्ले एरिया और फूड कोर्ट बादस्तूर बंद रहेंगे, जबकि सिंध में हफ्ते के 7 रोज कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रह सकेंगी। शॉपिंग बहुत आसान तरीके से इस वक्त पूरे कराची में मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत खुश हैं। अच्छी बात है कि खुल गए हैं, बंदों को शॉपिंग करने का मौका मिल गया। दूसरी जानिब कमिश्नर कराची ने भी शॉपिंग मॉल्स में कारोबार के लिए SOPs जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोई खरीदार बगैर मास्क मॉल में दाखिल नहीं होगा। हर खरीदार की थर्मल गन से स्क्रीनिंग की जाएगी। समाजी फासला यकीनी बनाने के लिए डिजिटल तरीके से मदद ली जाएगी। 12 साल से कम और 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। महकमे सेहत सिंध ने कोरोना से वफात पाने वाले अफराद की नमाज जनाजा मसाजिद या जनाजगाह में जबकि तदफीन भी आम कब्रिस्तान में करने की इजाज़त दे दी है। नए SOPs के तहत लिवाहिकीन अपने प्यारों की आखिरी रसूमात में शिरकत भी कर सकेंगे। मजीद बता रही हैं कराची से रिजा फातिमा। कोरोना से जाँ बहक मरीजों की तदफीन, महकमा सेहत सिंध की जानिब से नए SOPs जारी। 6 मराहिल होंगे। कोरोना से जाँ बहक अफराद से मुतालिक PCR रिपोर्ट अस्पताल फराहम करेगा। मैयत के जिस्म पर चस्पा तमाम मशीनों को अस्पताल का अमला निकालेगा। मैयत को क्लियर करने के बाद प्लास्टिक शीट में लपेटना लाजिम नहीं होगा। मैयत को गुस्ल और कफन की जिम्मेदारी जिला इंतजामिया की होगी, जिसके बाद मैयत को लवाहिकीन के हवाले कर दिया जाएगा। मैयत लवाहिकीन के सुपुर्द कर दी जाएगी कफन पहनाने के बाद, और उनकी सवाबदीद पर होगा कि वो जहाँ चाहें जिस तरह चाहें उसकी तदफीन के बाकी मराहिल पूरे कर सकते हैं। SOPs के मुताबिक 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद, बच्चों और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला अफराद की मैयत को घर ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। गुस्ल और कफन पहनाने की जिम्मेदारी 3 रुकनी टीम की होगी, जो PPE किट्स पहनकर फराइज सर अंजाम देगी। SOP के मुताबिक कोरोना से जाँ बहक शख्स की नमाज जनाजा मस्जिद या जनाजागाह में जबकि तदफीन भी आम कब्रिस्तान में हो सकेगी। रिजा फातिमा, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर करंतना सेंटर्स की हालत जार की वीडियोस चल रही हैं। वो वक्त आ रहा है जब अद्वियात समेत कुछ भी बैरून मुल्क से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को अब हर चीज में खुद मुख्तार होना होगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अकील अफजल से। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अज खुद नोटिस केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि हमारी तशवीश इखराजात से मुतालिक नहीं बल्कि सर्विसेज के म्यार पर है। कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया पर करंतना सेंटर्स की हालत जार की वीडियो चल रही है। वो वक्त आ रहा है जब अद्वियात समेत कुछ भी बैरून मुल्क से नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को अब हर चीज में खुद मुख्तार होना होगा। चेयरमैन NDMA ने बताया कि 20 अप्रैल के बाद बहुत सी अशिया की तैयारी में खुद मुख्तारी हासिल की है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि OPDs को मुकम्मल खोला जाए। बड़ा आसान है कि लॉकडाउन लगा दें, लेकिन हुकूमत ने ये भी देखना है कि लोग भूख से ना मर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। हुकूमत की सारी तवज्जो शहरों पर है, देहात में कोई नहीं जा रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि आंख, कान और मुंह बंद नहीं कर सकते। हफ्ता और इतवार को भी दुकानें खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए है। अदालत ने तमाम हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब कर ली और समाअत 8 जून तक मुलतवी कर दी। साथी रिपोर्टर साकिब बशीर के साथ अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मुल्क भर की तरह कोयटा से भी ट्रेन सर्विस बहाल कर दी गई है। 2 माह के बाद जाफर एक्सप्रेस 600 के करीब मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना हो गई है। इसी पर बात करेंगे मिजान के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अकरम ने। जी अकरम, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन पर। मुल्क भर की तरह कोयटा से भी ट्रेन सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। DS कोयटा के मुताबिक बताया जा रहा है कि ईद से कबल जो है माह मुकद्दस के इस महीने में
तकरीबन 2 माह हो गए जो है लॉकडाउन को, ट्रेन सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद थी। मुल्क भर की तरह आज कोयटा में भी आजमाइशी तौर पर जो है जाफर एक्सप्रेस को अंदरूनी मुल्क के लिए चलाया जा रहा है। तो कोयटा से आज पहली ट्रेन जो कि कोयटा से होती हुई सक्खर, लाहौर और पेशावर पहुंचेगी, आज इसे रवाना किया जा रहा है। इस हवाले से ऑनलाइन टिकटिंग का जो है सिलसिला गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी था। डीएस रेलवे के मुताबिक बताया जा रहा है कि जितनी भी टिकटिंग हुई है ऑनलाइन हुई है और इसके मुताबिक मुसाफिरों को हर किस्म की सहूलियात के हवाले से आगाह किया गया है। मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए रेलवे स्टेशन के पहले दरवाजे से लेकर आखिरी दरवाजे तक हर किस्म की सहूलत इन्हें फराहम करने के साथ साथ बाकायदा हिफाजती मॉनिटरिंग भी की जाती रही। 600 के करीब मुसाफिर जो हैं कोयटा से पेशावर और अंदरूनी मुल्क के लिए रवाना हो रहे हैं। दूसरी जानिब अगर शहरियों ने और मुसाफिरों ने हिफाजती इक़दामात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया तो ईद के बाद भी ये आजमाइशी ट्रेन इसी तरह से तवातुर के साथ चलाई जाती रहेगी।